जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो है इंग्लिश का ओरिजिनल क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन जो है आप लोग का 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। और आप लोग को हम ये बता दें कि 2025 के एग्जाम में जो है 2023 के एग्जाम के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। तो आप लोग जिसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, है ना। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल एमसीक्यू ही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे एक पैसे देखने को मिलता है और आप लोग को बोला भी जाता है कि इसको आप लोग कैसे पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। तो आप लोग केयरफुली ही पढ़िएगा। ठीक है। चलिए, तो अब लोग पैसेज को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बोला गया जा रहा है कि टी वाज फर्स्ट यूज एज। ठीक है, जो चाय है वो सबसे पहले यूज हुआ था किसके रूप में? तो दवा के रूप में यूज हुआ था। किसके रूप में? मेडिसिन के रूप में, है ना। आपने यहाँ पे देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, है ना। जो चाय सबसे पहले चाइना में आया और इसको जो सबसे पहले यूज किया जाता था किसके रूप में किया जाता है? मेडिसिन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि कहा जा रहा है यहाँ पे हमारा कि वेयर इज टी लार्जली ग्रो। जो चाय है वो सबसे ज्यादा कहाँ ग्रो हुआ जाता किया जाता है? ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो चाय है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे ग्रो होता है? लार्जली ग्रो होता है वो इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका हो जाएगा आंसर, है ना। बात समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कहा जा रहा है क्या है यहाँ पे कि वाई इज इट अ पॉपुलर ड्रिंक, है ना। यह जो है एक पॉपुलर ड्रिंक क्यों बन गया? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे, है ना, रीजन वाई, है ना, जो है ये आप देखते हैं कि वेरी पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है क्या है, वेरी रिफ्रेशिंग, है ना, है। आप मतलब ये हमारा कम काम करने के बाद हमें रिफ्रेश कर देता है और ये ठीक है हार्मलेस है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताया गया तो रिफ्रेशिंग और हार्मलेस से बताया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दोनों ही दिख रहा होगा। देखिए, है ना, रिफ्रेशिंग और हार्मलेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बोथ हो जाएगा। इनका ऑप्शन में 3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहा जाए टी इज मेड बाय। जो चाय है वो कैसे बनाया जाता है? तो बॉइलिंग करके। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर कहा जा रहा है हमारे यहाँ पे क्या, देखिए कहा जा रहा है इन चाइना एंड जापान पीपुल डू नॉट डेस इन देयर टी। ठीक है, तो मतलब जो चाइना और जापान में जो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन में आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे हम आपको पढ़ के बताए ना, तो यहाँ पे आपका शुगर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पैसेज को वहीं से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कहा जाए कि विच वर्ड इज द पैसेज फेमस। यहाँ पे क्या फेमस का मतलब बोला गया था? पॉपुलर, है ना। यहाँ पे इस चैप्टर में पॉपुलर, है ना, जो चाय है वो पॉपुलर ड्रिंक है। तो पॉपुलर बोला गया ना, फेमस को, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या 7 नंबर में कि द अपोजिट ऑफ हार्मलेस, है ना, सॉरी हार्मफुल। तो हार्मफुल का जो अपोजिट होता है वो हार्मलेस होता है। क्या होता है? हार्मलेस होता है ना। यानी कि ये हो गया हार्मफुल मतलब हानिकारक, ये हानिकारक नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या हमारा, देखिए यहाँ पे टी वाज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज इन चाइना। द सेंटेंसेस इन, ये कौन से सेंटेंस में है? तो यहाँ पे देखेंगे तो टी वाज फर्स्ट ग्रोन, है ना। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी दिख रहा है कि सर यहाँ पे वाज आया तो वो तो पास्ट हो गया। वाज तो पास्ट को दिखाता है और यहाँ पे नहीं और कुछ है हमें। ठीक है, और हमें कुछ नहीं दिखा तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। बात समझ में आया? चलिए ठीक है, तो वाज वेयर आपको हेड दिख जाता है तो समझ आइए वो पास्ट का बात कर रहा है। ठीक है, अब हेड आ गया तो परफेक्ट भी आएगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या हमारा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन 9 से 14 है कंप्लीट द लेटर। यहाँ पे एक लेटर है जिसको आपको कंप्लीट करना है। चलिए यहाँ पे कोई बात नहीं, कर देंगे कंप्लीट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि माई डेस अंकल। देखिए, तो माई डेस यहाँ पे 9 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ना। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो कहा जा रहा है ऑप्शन में कि डियर, डियर, ये डियर, ये डियर, कौन सा डियर होगा? तो आप लोग लिखिएगा क्योंकि माई तो आप आपके पहले कैपिटल लेटर में है तो डी स्मॉल लेटर में होगा। तो यहाँ पे जो है डियर देखिए कौन सा है, ये वाला डियर। ठीक है, ये वाला आप लोग टिक कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या हमारा, अब आगे पढ़िए। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ और थैंक यू फॉर गिविंग मी, है ना, मुझे देने के लिए बहुत ही धन्यवाद। सच अ डेस बर्थडे प्रेजेंट, है ना, जो कि तुमने मुझे बर्थडे प्रेजेंट दिया है, जो दिखाया है वो कैसा है? बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग?
ब्यूटीफुल लिखोगे, ठीक है, तो ब्यूटीफुल हो जाएगा। इसके बाद आगे आप लोग यहाँ पे देखेंगे ना, तो क्या कहा जा रहा है हमारा, ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे इट इज अ वंडरफुल डेज, क्या वंडरफुल है ना, और हाउ लवली इट इज, और कितना लवली, कितना प्यारा है ये, ठीक है। तो इट इज वंडरफुल क्या बोला जा रहा है, वंडरफुल, और अच्छे साइकिल दिया है गिफ्ट में, तो यहाँ पे साइकिल, बाईसाइकिल होगा ना, बाईसाइकिल ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि माई स्कूल इज 4 किलोमीटर अवे, मेरा जो स्कूल है वो 4 किलोमीटर दूर में है, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ डेज टू गो देयर ऑन फुट, है ना, और हमें पैदल चलने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 में क्या सुटेबल ऑप्शन लगना चाहिए आपका, बताइए। तो यहाँ पे तो लॉट ऑफ टाइम, है ना, क्या आएगा, टाइम, है ना, समय ज्यादा लग जाता है ना, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि इट विल हेल्प मी सेव टाइम, ये जो है मुझे समय बचाने में मदद करेगा, और डेज एनर्जी, और डेज एनर्जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एंड एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, और एनर्जी, है ना, बात समझ में आ रहा है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, तो हमारा कहा जा रहा है क्या, चलिए, वंस अगेन आई थैंक यू, है ना, और डेज योर, ठीक है, न्यू, तो यहाँ पे अमित नाम दिया हुआ, तो योर क्या लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे योर क्या लिखिएगा, देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे योर आप लोग लिखिएगा, और फेथफुली या लविंग, मतलब लविंग लिखिएगा ना, कि आपका जो है प्यारा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, हमारा कुछ क्वेश्चन पूछा गया, देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि माई सिस्टर वाज प्लेइंग क्रिकेट, जो मेरा सिस्टर है वो क्रिकेट खेल रही है, तो यहाँ पे वाज जो है पास्ट को बता रहा है, और प्लेइंग जो है इसमें आईएनजी लगा हुआ है ना, तो ये कंटिन्यूअस को बता रहा है, तो मतलब पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ दिख रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस ऑप्शन है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तो जी यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, देखिए पेसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, तो अमित रोट अ लेटर, तो अमित जो है एक लेटर को लिखा, तो यहाँ पे रोट जो है वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है, रोट वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अ लेटर, पहले तो आप लिखेंगे अ लेटर, क्या लिखिएगा, अ लेटर लिखिएगा, अ लेटर लिख दीजिएगा, ठीक है, चूंकि वर्ब का दूसरा फॉर्म है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा वास, है ना, और रोट का क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है हमेशा, है ना, रिटेन हो जाएगा, ठीक है, रिटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे अमित है ना, तो ये हो जाएगा बाय अमित, क्या हो जाएगा, बाय अमित हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, तो अ लेटर वाज रिटेन बाय अमित, कहीं पे दिख रहा है, अ लेटर वाज रिटेन बाय अमित, है ना, ऑप्शन में यहाँ पे आपको सी करेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो जी इसको भी क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, पेशे में, तो कहा जा रहा है क्या, वो, है ना, हु डिड इट, ठीक है, हु डिड इट, तो हु का क्या बन जाएगा, वोम हो जाएगा, और चूंकि ये बाय में वोम आएगा ना, क्योंकि ये तो आपका बाय बनने वाला है, तो बाय वोम आ जाएगा, ठीक है, और डिड मतलब पास्ट को बताया, तो वाज आ जाएगा, डिड मतलब पास्ट को होता तो वाज आ जाएगा, तो वाज आ गया यहाँ पे, और इट तो आपका आएगा ही, तो इट वाज, और यहाँ पे आप लिखिएगा डन, ठीक है, तो इट वाज डन, यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है थर्ड में, बात समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, तो इट जो है आपका बाद में आ गया था, तो ये तो होगा नहीं, इट पहले आएगा तब नवाज डन आएगा, चलिए, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो अब 17 के बाद अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कहा जा रहा है क्या हमारा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, डेज टू मेक, है ना, टी, चाय बनाना, कि चाय कैसे बनाते हैं ना, हाउ टू मेक टी, है ना, चाय कैसे बनाते हैं, तो हाउ टू मेक आ जाएगा, ठीक है, तो आपको सुटेबल सोचना पड़ेगा जी, ऐसे नहीं होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहा जा रहा है कि मॉडल वर्ब इन, है ना, डेज गॉड हैव मर्जी ऑन यू, ठीक है, तो जब भी गॉड का बात होता है तो मैं आता है, आप लोग को मॉडल पढ़ा चुके हैं, कोई बात ही नहीं है सर, मैं आएगा बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सी सेड डेट सी, है ना, वह उसने कहा डेट सी, क्या सी वाज हैप्पी हो जाएगा, सी वाज हैप्पी, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे तो सेड यानी कि पास्ट का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, पास्ट का बात हो रहा है, तो हमें यहाँ पे तो सब्जेक्ट, हमें इसमें भी तो पास्ट ही दिखेगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अ डेज चेयर इज ऑफ नो यूज, तो अ जो है यहाँ पे क्या होगा, टूटा चेयर, है ना, ब्रोकन, ब्रोकन हो जाएगा ना, ब्रोकन चेयर,
तो यहाँ पे टूटा यानी कि ब्रोकन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा कि जब भी ऐसा चेयर वाला आएगा तो ब्रोकन चेयर आप लोग लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कहा जाता है मोहन मोहन टेस्ट अ लेटर नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन वाज रीडिंग हो जाएगा, वेयर रीडिंग हो जाएगा, नाउ मतलब अब बोला जा रहा है ना, अभी, तो अभी पढ़ रहा है ना, मोहन इज रीडिंग, तो यहाँ पे इज हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो फिर से जो है यहाँ पे क्या कहा, एक पैसेज है जिसको बोला जाता है पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को डील करते हैं। यहाँ पे जो आई जो है वो किसको डिनोट किया जा रहा है, तो आप लोग देखिएगा ना, तो आई जा, ये चैप्टर तो आप लोग पढ़े होंगे ना, तो एनी को बताया गया यहाँ पे, तो आप एनी टी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हु वाज एम एस, ठीक है, एम आर किसिंग, तो ये कौन थे, तो एनी के टीचर थे ना, तो यहाँ पे एनी टीचर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे आज 25 नंबर में, तो यहाँ पे कहा जा रहा है हमारा क्वेश्चन कि व्हाट डज द वर्ड जो है यहाँ पे, इस वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है, तो वेरी सिली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेरी सिली हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जो कुर्ग में क्या फेमस है, तो आप लोग को पता होगा वहाँ पे कॉफी फेमस है, और क्या फेमस है जी, और ग्रीन फॉरेस्ट, है ना, ठीक है, ये दो चीज फेमस है वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे क्या है हमारा कि व्हाट रिस्क डिड अ पायलट टेक, है ना, जो पायलट है वो क्या रिस्क लेता है, तो वो फ्लाइंग उड़ने का, स्टॉर्म में, है ना, स्टॉर्म में उड़ने का वो रिस्क लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या हमारा, ये आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है बट फिर भी आप लोगों को बता देते हैं कि हाउ मेनी ड्रेस, है ना, डिड वंडा ड्रो, जो वंडा है वो कितने ड्रेस बनाई थी, तो आप लोगों को पता होगा 100 ड्रेस बनाई थी, है ना, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो, बट ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको इग्नोर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाए यहाँ पे कि हु रीड द लेंचो, ठीक है, क्वेश्चन देखिए समझिए, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, जो लेंचो के द्वारा जो लेटर लिखा गया था, भेजा गया था, उसको सबसे पहले किसने पढ़ा, पोस्टमैन ने, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े तो हमारा यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, जो मिजविल है, मिजविल का फेवरेट टॉय, ठीक है, क्या था, तो वो मार्बल, मार्बल के साथ वो खेलना बहुत ज्यादा पसंद करता था, ठीक है। मिजविल, मिजविल जो ओटा है ना, मिजविल द ओटा चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है हम लोग। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि व्हाट आर अ मेन ऑब्लिगेशन इन लाइफ, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का जो लाइफ का ऑब्लिगेशन मतलब सिद्धांत क्या होता है, तो आप लोग देखेंगे उसके फैमिली को लेकर के और लोग दोनों होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ये आप लोग पढ़े होंगे नेल्सन मंडेला चैप्टर में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि वूम, है ना, क्वेश्चन कहा जाता है कि विथ वॉर्म डज द पोएट, है ना, विश टू लिव, है ना, विथ, है ना, तो यहाँ पे जो पोएट है वो एनिमल, यहाँ पे एनिमल को डिनोट किया गया था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, एनिमल चैप्टर पढ़े होंगे तो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है ना, व्हाट हैज द, ठीक है, पोएट कंप्रेस द फॉग टू, ठीक है, फॉग मतलब धुंध होता है, और धुंध जो है वो कैसे आता है, डॉग की तरह, है ना, वुमेन की तरह, या इंसर्ट की तरह, या केट की तरह, केट की तरह, है ना, बिल्ली की तरह चुपके चुपके आते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखेंगे, कहा जा रहा है कि व्हाट डिड रिचार्ड इब्राइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, ठीक है, जो वो अपने बचपन में क्या कलेक्ट करता था, कॉइन्स कलेक्ट करता था, रॉक्स पत्थर कलेक्ट करता था, या बटरफ्लाई, तो तीनों चीज कलेक्ट करता है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, है ना। यहाँ पे इरर है, यहाँ पे इरर है, ऑल ऑफ दीज होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिएगा, कहा जा रहा है क्या हमारा कि मटिल्डा वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ कलर, कैसे फैमिली में जन्म ली थी, कलर फैमिली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कहा जा रहा है कि हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था, तो एक सीक्रेट एजेंट था, तो इसका आंसर हो जाएगा सीक्रेट एजेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे क्या, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था और लोलेस्ट पर्सन भी था, इनके ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा क्या, व्हाट वाज ट्रिकीज मेन फॉल्ट, जो ट्रिकी है उसका मेन फॉल्ट क्या था, वो ग्रीडी, बहुत ही ज्यादा वो लालची हो गया था, वो किसी भी चीज को पाने के लिए इतना मतलब खाया, बहुत खाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है क्या, अच्छा ये डॉग है, व्हाट डिड अनिल, है ना, डू फॉर अ लिविंग, तो अनिल जो है वो मतलब अपने लाइफ चलाने के लिए वो क्या करता था, वो एक राइटर था, मैगजीन राइटर था, आप लोगों को पता होगा, मैगजीन लिखता था, ठीक है। तो वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है क्या
कि वाई डिड है ना भोली स्पेंड एक्सेप्ट बिस्मिल्लाह's मैरिज प्रपोजल, ठीक है। तो भोले के पापा जो है क्यों एक्सेप्ट कर लिए, तो कारण क्या था, ही हैड अ हाउस ऑन हिज ओन, ठीक है। नेक्स्ट है कि ही हैड अ बिग शॉप, नेक्स्ट है क्या यहाँ पे, ही हैड अ गुड बैंक बैलेंस। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ठीक है। इसके बाद आप लोग है ना क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को हम आप लोग को बता दें कि हम आप लोग के लिए जो है 2023 का मॉडल पेपर, 2024 का मॉडल पेपर, ठीक है, सभी कुछ अपलोड किए हुए आप लोग अभी प्लेलिस्ट चेक करिए मेरा, उसमें आप लोग को इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 करके दिख रहा होगा, वहां पे आप लोग जाइए, ठीक है, और वहां पे आपको देख लीजिएगा। इस दोनों मॉडल पेपर को जरूर आप लोग कर लीजिएगा। और ग्रामर में भी हम सेपरेट वीडियो बना दी है आप लोग को, जितने भी टॉपिक पे आ रही, रिमूव टू हो गया, मॉडल हो गया, वॉइस हो गया, सब कुछ बना दिया, ठीक है। तो आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, और कैसा कि एग्जाम आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।